आज हम कॉन्टिन्यूटी के ऊपर दिखाएंगे कि अगर हमारा फंक्शन कॉशीज डेफिनेशन के अनुसार कॉन्टिन्यूस है तो वो हाइनेस डेफिनेशन के अनुसार भी कॉन्टिन्यूस होगा और इसके उल्टा भी सही है। तो कॉशीज डेफिनेशन आपको ध्यान है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन हुए। कॉशीज डेफिनेशन क्या थी हमारी कॉन्टिन्यूटी की कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा कि कोई डेल्टा का अस्तित्व होगा, एग्जिस्ट करेगा, कि जिसके लिए क्या होता है सच दैट x minus a is less than delta implies fx minus fa is less than epsilon। ये कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन आप जानते ही हैं। अगर चाहें तो वैसे क्या है, कह रहे कहना क्या है कि अगर x इस नेबरहुड में डेल्टा नेबरहुड ऑफ a में है तो इसके लिए fx जो होगा वह एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ fa में होगा। यह कहता है ना, किसकी डेफिनेशन है, कॉशीज एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, कि यदि f हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एट x इक्वल टू a तो हर एप्सिलॉन धन संख्या एप्सिलॉन के लिए कोई डेल्टा ऐसा होगा जिसके लिए क्या होता है मॉड ऑफ x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। कब, जब x माइनस a इज लेस देन डेल्टा होगा तो fx माइनस fa इज लेस देन एप्सिलॉन। और हाइनेस डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है, यह सीक्वेंस के ऊपर परिभाषित की गई है। सीक्वेंस के से तो सीक्वेंस क्या है कि व्हेन xn कन्वर्जेस टू a, कि व्हेन कि जब कोई सीक्वेंस xn a को कन्वर्ज करेगी तथा fxn fa को कन्वर्ज करे तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन f कॉन्टिन्यूस है a पे। सीक्वेंस की से ऊपर डिपेंड करती है ना। क्या है हाइनेस डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी कि व्हेन a function f is said to be continuous at x equal to a if for every sequence xn converging to a fxn converges to fa, है ना। xn कन्वर्ज, ये सीक्वेंस a को कन्वर्ज करती है, इसका मतलब क्या है फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हर धन संख्या के लिए कोई n प्राकृतिक संख्या ऐसी होगी कि जिसके लिए क्या होता है xn माइनस a इज लेस देन एप्सिलॉन। कब, व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। ये है डेफिनेशन। तो चलिए अब क्या है हमारी थ्योरम कि शो दैट if a function show that if a function f is continuous, show that if a function f is continuous according to continuous at x equal to a, at x equal to a according to Cauchy's definition of continuity, then it is continuous, then it is also continuous by Heine's definition of continuity. Yes, definition of continuity. And conversely,
और इसका विलोम भी सही है। यदि हमारा फंक्शन कॉशीज डेफिनेशन के अनुसार कॉन्टिन्यूस है तो हाइनेस डेफिनेशन के अनुसार भी कॉन्टिन्यूस होगा और इसका विलोम भी सत्य है। चलिए मान लेते हैं कि लेट f be continuous according to Cauchy's definition। लेट माना f continuous है, let f be continuous according to Cauchy's definition, कि कॉशी की डेफिनेशन के अनुसार कॉन्टिन्यूस है। इसका क्या मतलब हुआ? दिस मीन्स, इसका क्या अर्थ हुआ? दिस मीन्स दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन, हर धन संख्या के लिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0, कि जिसके लिए क्या होता है? सच दैट x minus a is less than delta implies fx minus fa is less than epsilon। चलिए मान लेते हैं, हम क्या दिखाएंगे? हम दिखाएंगे we will show that if xn converges to a then fxn converges to fa, यह दिखाएंगे हम। तो xn converges to a, इसका क्या अर्थ है? अभी हमने ऊपर देखा ही था, मतलब क्या है? फॉर एवरी epsilon greater than 0 there exists some n, कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या होगी, कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या होगी, there exists some n, जिसके लिए क्या होता है? such that xn minus a is less than epsilon, कब? for all n greater than equal to n। देखो यहाँ पे ये हमारे पास हमको दिया है, तो अगर मैं इसमें x की जगह ये जो x है इसको मैं xn लिख दूं तो ये xn माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, या इसी प्रकार का लिखा दिख रहा है मुझको, है ना? तो अब मैं क्या करता हूं, तो ये हर धन संख्या के लिए आप कह रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? तो ये जो एप्सिलॉन है इसी से ही, या इसको क्या लिख सकते हैं, इस एप्सिलॉन की जगह या कि एप्सिलॉन को अगर मैं डेल्टा ले लेता हूँ यहाँ पे, फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर ही तो है, कुछ भी लिख सकते हैं ना उसकी जगह। फॉर एप्सिलॉन क्यों लिखे? एप्सिलॉन हमको उधर चाहिए था इसलिए। फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट सम n, कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या होगी कि जिसके लिए क्या होता है? xn माइनस a इज लेस देन डेल्टा, कब? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। ये हमें दिया हुआ है, कहने का मतलब क्या हुआ? when n is greater than equal to n implies xn minus a is less than delta, है ना? इसको ये भी लिख सकते हैं। अब इस वाले में ये हमको कॉशी की डेफिनेशन माना है, हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। चलिए ये इसको 1 कह लेते हैं। तो इन 1, अगर 1 में x को xn लिख ले तो क्या होता है ना? 1 में अगर x को xn लिख ले फ्रॉम 1, टेक x इक्वल टू xn, x को xn ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? xn माइनस a इज लेस देन डेल्टा इंप्लाइज x की जगह क्या लिखना है? xn माइनस fa इज लेस देन एप्सिलॉन। अब xn माइनस a इज लेस देन डेल्टा, इसको चलिए 2 कह लेते हैं। तो 2 से n is greater than equal to n, this means
अगर n इससे बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, xn माइनस a इज लेस देन डेल्टा। और अगर ये वाली बात होती है तो इस तीन से क्या बताता है हमें, दिस इम्प्लाइज fxn माइनस fa इज लेस देन एप्सिलॉन, है ना। या अगर कहें, या अगर चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n implies fxn माइनस fa इज लेस देन एप्सिलॉन। ये क्या बताता है कि fxn कन्वर्जेस टू, यही तो दिखाना था हमको कि अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, अगर xn a को कन्वर्ज करता है तो fxn fa को कन्वर्ज करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, f इज कॉन्टिन्यूस, f दिस मीन्स f इज कॉन्टिन्यूस अकॉर्डिंग टू Heiner's definition of continuity। अब इसके विलोम प्रूव करना है, इसका कन्वर्स लेट f बी कॉन्टिन्यूस, माना f कॉन्टिन्यूस है, लेट f बी कॉन्टिन्यूस एज पर Heiner's definition of continuity। कि जो Heiner's definition है उसके अनुसार let f be continuous as per Heiner's definition। what does it mean, that means at किसी बिंदु पे मान लेते हैं, किसी पॉइंट पे मान लेते हैं x इक्वल टू a। what does it mean, it means when जब xn जब this means when xn converges to a, then fxn converges to fa। कि जब xn a को कन्वर्ज करेगी सीक्वेंस तो fxn किसको कन्वर्ज करेगी, fa को। अब हम क्या प्रूव करेंगे, टू प्रूव f is continuous according to Cauchy's definition। Cauchy's definition कि f जो है कॉशी की डेफिनेशन के अनुसार भी कॉन्टिन्यूस है। इसके लिए क्या दिखाना होगा, इसके लिए दिखाना होगा कि x माइनस a इज लेस देन एप्सिलॉन इज लेस देन डेल्टा implies fx माइनस fa इज लेस देन एप्सिलॉन। कि जब x a के नेबरहुड में होगा तो fx fa के नेबरहुड में होगा, है ना। तो यह कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन हमने ऊपर भी देखी थी। क्या कहते थे कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में, कॉशी की डेफिनेशन में हम क्या कहते थे कि हर एप्सिलॉन के लिए अगर f इज कॉन्टिन्यूस, अगर f कॉन्टिन्यूस है तो क्या कहते थे हम कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हर धन संख्या के लिए कोई देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा, कोई डेल्टा होगा कि जिसके लिए क्या होता है, सच दैट जब x a के नेबरहुड में होगा तो fx fa के नेबरहुड में होगा, है ना। कहते थे ना ये वाली, यही भी तो कहते हैं, इस वाली बात को तो ये लिखते थे x बिलोंग्स टू, यदि x a के समीप में होगा तो fx कहाँ होगा, fx fa के समीप में होगा, ये कहते थे हम। अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, यही दिखाना है। तो चलिए हम प्रूव करें, इफ पॉसिबल लेट f बी नॉट कॉन्टिन्यूस। कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करते हैं, तो चलिए मान लेते हैं,
चलिए मान लेते हैं इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो माना f कॉन्टिन्यूस नहीं है। इफ पॉसिबल लेट f बी नॉट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस नहीं है f। अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है, कॉन्टिन्यूस होता है तो क्या होता है, हर पॉजिटिव नंबर के लिए कोई डेल्टा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा ये वाली बात नहीं हो रही, अर्थात नॉट कॉन्टिन्यूस। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स, इसका क्या अर्थ हुआ, क्योंकि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो इसका क्या अर्थ हुआ, दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट, दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट सम अपसाइलन, कि कोई अपसाइलन, देयर एग्जिस्ट सम, कोई अपसाइलन ऐसी धन संख्या होगी सच दैट और ऑल डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, कि कोई ऐसा अपसाइलन होगा कि कोई भी डेल्टा ले लें पॉजिटिव नंबर कि जिसके लिए ये वाली बात नहीं होती है ना, कि there exists some epsilon greater than 0 and for all delta greater than 0 this condition is not satisfied। we have, हमारे पास क्या होता है कि ये वाली बात नहीं हो रही ना कि x माइनस a तो डेल्टा से छोटा है, बट fx माइनस fa इज नॉट लेस देन एप्सिलॉन, कि ये वाली बात नहीं होती भाई, इससे छोटा नहीं है ना, क्योंकि दैट मीन्स, या इसको क्या लिख सकते हैं कि x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, बट fx माइनस fa इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। अब कोई एप्सिलॉन होगा जिसके कि प्रत्येक पॉजिटिव नंबर के लिए यह वाली कंडीशन पूरी नहीं होती, अर्थात x माइनस ए तो x तो डेल ए के नेबरहुड में है, पर fx fa के नेबरहुड में नहीं है। कोई x ऐसा होगा कि जिसके लिए वाली बात नहीं है, सभी x के लिए ये वाली बात नहीं हो रही। तो अगर हम हर उसके लिए डेल्टा के लिए पॉजिटिव तो टेक डेल्टा इक्वल टू 1/n ले लेते हैं। चलिए then there exists some x, कोई ना कोई ऐसा x होगा, सम x से xn, कि कोई ना कोई x ऐसा होगा जो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, पूरा नहीं करता, इस कंडीशन को पूरा नहीं करता, तभी तो ये लेस देन नहीं होगा ना। तो देयर एग्जिस्ट समथिंग दैट इज सच दैट, कि जिसके लिए क्या होता है xn माइनस a इज लेस देन 1/n, बट fxn माइनस fa इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो अब इससे हमारे पास क्या आया, है ना, तो ये लेस देन एप्सिलॉन, अगर ये इस, अगर देखो हम क्या कर रहे हैं, हमें दिखाना है कि f कॉन्टिन्यूस नहीं है, हम दिखाएंगे कि f, हमको दिखाना है कि f कॉन्टिन्यूस है, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं, क्या मानते हैं कि यदि संभव हो तो मान लेते हैं कि f कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर f कॉन्टिन्यूस होता है तो क्या होता है, हर पॉजिटिव नंबर के लिए कोई डेल्टा मिलता है, और f कॉन्टिन्यूस नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एप्सिलॉन ऐसा होगा कि प्रत्येक डेल्टा के लिए क्या हो कि कुछ ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, है ना, कि x तो है वह तो a के नेबरहुड में है, a के समीप में है, पर लेकिन fx fa के समीप में नहीं है ना, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, तो ये नॉट लेस देन एप्सिलॉन, तो इसका मतलब क्या हो गया, मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, पर fx माइनस fa इज ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। तो डेल्टा को 1/n अगर ले लें
तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट देयर एग्जिस्ट सम एक्स, कोई ना कोई एक्स ऐसा होगा, चलो मान लेते हैं एक्स है, कि जिसके लिए क्या होता है एफ एक्स एन माइनस एफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। तो अब इससे क्या आया, अब हम देखते हैं 1/n, तो 0 को टेंड कर रहा है ना, यह जो है यह तो किसी n जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, ये 0 को टेंड कर रहा है, अर्थात यह भी 0 को टेंड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स xn converges to a, but fxn does not converge to fa, कि यह fa को कन्वर्ट नहीं करता है ना। इसको अगर लिमिट के फॉर्म में लिखो तो ऐसा लिखते हैं लिमिट xn इक्वल टू a पर fxn, but limit fxn is not equal to fa। पर ये तो गलत है ना, यह वाली बात किसकी जो है वह गलत है। क्या गलती है, हमने क्या माना था, एफ बी कॉन्टिन्यूअस एज पर हाइनेस्ट डेफिनेशन, दैट इज व्हेन एक्सएन कन्वर्जेस टू ए देन एफ एक्सएन कन्वर्जेस टू एफ ए। तो यह तो इस बात के विपरीत है ना, दिस इज अगेंस्ट, ये जो फैक्ट है, अगेंस्ट द फैक्ट गिवन इन, ये जो हमने फोर में दिया है इसके अगेंस्ट में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आवर assumption जो है इज रॉन्ग, therefore our assumption that f is not continuous, f is not continuous is false, hence f is continuous। तो यह था कॉशी's डेफिनेशन और हाइनेस्ट डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, थैंक्स।